हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती में देखिए अभी एक नई नोटिस रेलवे ने जारी की है। टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा आरआरबी की तरफ से आ चुका है। ठीक है, तो कट ऑफ कितना जा सकता है, कंपटीशन यहाँ पे कितना है, ठीक है, सिटी इंटीमेशन, ये सारी डेट्स का भी अब जारी हो चुका है। तो सारे छात्र अब सिटी इंटीमेशन अंडर ग्रेजुएट में चेक कर सकते हैं और ग्रेजुएट वाले का टोटल डेटा जो आया है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इस जोन का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे पेपर ग्रेजुएट वाले का एनटीपीसी का कंडक्ट हो चुका है, सीबीटी 1 का आंसर की भी आ गया है, रिजल्ट का इंतजार चल रहा है। ठीक है, हालांकि रिजल्ट में तो अभी तो देर है, लेकिन दोस्तों इसी के बीच यहाँ पे CEN 6/2025 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के समरी ऑफ टोटल वैलिड एप्लीकेशन का डेटा आरआरबी ने अपने वेबसाइट पे जारी कर दिया है। और ये आरआरबी तिरुवनंतपुरम जोन वालों ने सबसे पहले यहाँ पे जारी किया है। तो तिरुवनंतपुरम जोन के पूरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, क्या कॉम्पिटिशन लेवल इस जोन से है, कैसा चीज है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यूआर की बात करें तो तिरुवनंतपुरम जोन में टोटल 16,000 से भी ऊपर लोग आवेदन कर दिए हैं। एससी में 7,951 लोग आवेदन किए हैं, एसटी में 2,474 लोग आवेदन किए हैं, ओबीसी में यहाँ पे 14,326 लोग आवेदन किए हैं, ईडब्ल्यूएस में 1,317 लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं। ठीक है, यानी कि यूआर से ज्यादा है, ओबीसी से भी ज्यादा है। चूंकि वैकेंसी इस जोन में काफी कम थी, लेकिन उसके सापेक्ष भी बहुत ज्यादा फॉर्म एक तरह से है। 42,118 वैलिड एप्लीकेशंस यहाँ पे भरे गए हैं। एक सर्विसमैन के इसमें से 684 छात्र भरे हैं और वीआई, एचआई, एलडी और एमडी कैटेगरी में, पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कैटेगरी में 44, 64, 276 लोकोमोटर वाले और एमडी मल्टीपल वाले में 3 लोग हैं जो कि आवेदन यहाँ पे किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सारा कंडीशन देख लेते हैं, उनके वैकेंसी टेबल और बाकी सारी चीज से कंपटीशन लेवल और जो आंसर की के बाद डेटा आया है तिरुवनंतपुरम जोन का 2.25 लाख प्लस छात्र का जो डेटा है उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा कुछ मैंने डेटा लिख रखा है जिससे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो आया है अभी 6/2025 में। और यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो यूआर का टोटल 18 वैकेंसी है सिर्फ, एससी का सिर्फ 13 वैकेंसी है, एसटी में सिर्फ 13 वैकेंसी है, ओबीसी में और कम 10 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 4 वैकेंसी है। ये सारे पोस्ट को मिला करके है फ्रेंड्स। जैसे कि आपका लेवल 6 में पोस्ट है स्टेशन मास्टर का, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का। ठीक है, लेवल 5 में है आपका गुड्स गार्ड या फिर ट्रेन मैनेजर हो गया। इसके बाद है सीनियर क्लर्क का, इसके बाद है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का। कुछ जगह पे तो आपका पोस्ट भी नहीं है, कहीं कहीं पे एसएम की पोस्ट नहीं है किसी कैटेगरी में आपका सीसीटीएस का पोस्ट नहीं है। तो टोटल वैकेंसी टेबल देखिएगा, वहां से पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल जितना वैकेंसी है वो मैंने लिख रखा है। 18 यूआर का, एससी में 13, एसटी में 13, ओबीसी में 10 और ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसी है। टोटल फॉर्म कितना है तो यूआर में 16,000 भर दिए हैं इस 18 वैकेंसी के सापेक्ष, एससी में 13 वैकेंसी के सापेक्ष 8,000 के करीब भरे हैं, एसटी में 13 वैकेंसी है तो 2,474 भरे हैं, ओबीसी में 10 वैकेंसी है तो 14,000 से ज्यादा भर दिए हैं, 4 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए है तो 1,317 लोग भर दिए हैं। तो ऐसे ही कंपटीशन तो अच्छा खासा लग रहा है। लेकिन रिजल्ट अभी सीबीई 2 के लिए 15 गुना मिलेगा, टोटल वैकेंसी के 15 गुना। तो 18 वैकेंसी है तो इसका 15 गुना हो जाता है, 270 रिजल्ट आपको मिलेगा है, 270 लोग का यूआर में। एससी में 13 वैकेंसी है तो 195 लोगों का तो रिजल्ट बनेगा ही सीबीई 2 के लिए। एसटी में 13 वैकेंसी है तो 195 का रिजल्ट होगा। ओबीसी में 10 वैकेंसी है तो यहाँ पे 150 लोगों का रिजल्ट ओबीसी से बनेगा। ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसी है तो सिर्फ 60 यहाँ पे रिजल्ट बनेगा। ठीक है, पर सीट कॉम्पिटिशन तो टोटल यहाँ पे फॉर्म है और टोटल रिजल्ट इतना बन रहा है, यानी कि इसको डिवाइड कर दे तो पर सीट कॉम्पिटिशन 60 और ये स्टार मार्क है। चूंकि दोस्तों ये 60 नहीं, इसमें और भी ज्यादा कंपटीशन है। 60 करने का मतलब है कि एक सीट के लिए 60 लोग फाइट करेंगे। लेकिन दोस्तों यूआर मतलब अनरिजर्व होता है, इसमें एससी के भी अच्छे छात्र, एसटी के भी अच्छे छात्र, ओबीसी के भी अच्छे और ईडब्ल्यूएस के भी अच्छे छात्र जिनके मार्क्स यूआर के बराबर होते हैं वो यूआर से सीट ले जाते हैं। ठीक है, सीबीटी 1 में भी यूआर से जगह बना लेते हैं और सीबीटी 2 में भी अच्छा नंबर लाएं तो उनका फाइनल भी सीट लेकर जाते हैं। इसीलिए जो 60 दिख रहा है समझिए कि इससे कहीं ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन आपका यूआर में है, क्योंकि सब कैटेगरी वाले यहाँ फाइट करेंगे इसमें अच्छे नंबर जिनके आएंगे तो। और ओबीसी का तो पता ही है, ओबीसी में आजकल सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, ज्यादा लोग हैं जो कि अच्छे नंबर लाते हैं यूआर के बराबर या इससे ऊपर। तो ओबीसी के तो बहुत सारे छात्र यूआर की सीट लेके जाते हैं। तो यहाँ पे काफी टफ सिचुएशन एक तरह से यूआर के लिए है। हालांकि जो डेटा आया है उसके बेसिस पे भी देख लें कि छात्र के नंबर कितने आ रहे हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा। एससी में देखा है तो एक कंपटीशन 41 के आसपास निकल के आ रहा है, यानी एससी के हो तो एक सीट के लिए 41 लोगों से फाइट करना है। एसटी में देखा है तो यही 12 का पर सीट कंपटीशन निकल के आ जा रहा है, सिर्फ 12 लोगों से ही फाइट करके एक सीट ले सकते हो यहाँ पे सीबी 2 में जगह बनाना है। तो ओबीसी में
95 लोगों से फाइट करके CB2 में जगह बनाना है तो एक जगह बना सकते हो, और EWS में प्रत्येक 22 लोगों से फाइट करके एक सीट अपनी रिजर्व यहाँ पे कर सकते हो, या फिर रिजल्ट में आ सकते हो CB2 के लिए। ये तब है जब ओवरऑल बताया जा रहा है, लेकिन अगर 60% के आसपास अटेंडेंस मान लिया जाए, अटेंडेंस को, जैसे कि एक न्यूज़पेपर में भी निकला था, और ओवरऑल 60% आसपास माना जाए तो एक कंपटीशन थोड़ा सा आपको कम दिखेगा, लेकिन ओवरऑल में इसके आसपास का लग रहा है। यानी देखा जाए तो यूआर में यहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है, ओबीसी में ज़्यादा कंपटीशन है, एससी में भी ज़्यादा कह सकते हो, एसटी में कम है और ईडब्ल्यूएस में भी कम लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है। अब देखिए डेटा पे आ जाते हैं। जो रैंक गुरुजी का डेटा आया था तिरुवनंतपुरम जोन के जो रॉ मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन थे आंसर की देखने के बाद, तो यूआर में जो रिजल्ट बनेगा 270 लोगों का रिजल्ट तो बनेगा। 81 प्लस में 7 छात्र हैं, 76 प्लस में 43 हैं, 71 प्लस में 151 है, 66 प्लस में 321 है। यानी कहीं ना कहीं जो मार्क्स का जो रेंज लाई कर रहा है दोस्तों, ये 270 हमें यूआर में चाहिए, तो ये 66 से 71 के बीच में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और ये भी ज़्यादातर जो लग रहा है कि यूआर में लगभग यही रॉ मार्क्स 68 के आसपास तक यहाँ पे सेफ रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे होगा नॉर्मलाइजेशन में आपने देखा है कि कम से कम 12 नंबर का डिफरेंस है दोस्तों इजी शिफ्ट और टफ शिफ्ट के बीच में। तो कोई टफ शिफ्ट में रहेंगे उनको नॉर्मलाइजेशन में अच्छा नंबर मिलेगा, कोई इजी शिफ्ट में रहेंगे उनको थोड़ा सा कम नंबर मिलेगा, मॉडरेट शिफ्ट में रहेंगे उनको 7, 8, 10 नंबर तक ऐसे मिल सकता है उधर भी, ठीक है। तो ऐसे केस में अलग अलग शिफ्ट वाले छात्र का जैसा मार्क्स है उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन में अभी नंबर मिलेगा। यानी कि ये जो रॉ मार्क्स पे 68 नंबर है, इससे नीचे वाले का भी सिलेक्शन होगा तो 3 नंबर इसको माइनस करके ही हम चलेंगे। तो यूआर में बात करते हैं तो 65 से ऊपर जिनका है वो CBT2 की तैयारी में लग सकते हैं। उम्मीद है कि 65 से ऊपर वाले का हो जाएगा CBT1 क्लियर। लेकिन दोस्तों जो इजी शिफ्ट में आए हैं उनका 65 के आसपास रहने पे उम्मीद नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर आपका बढ़ जाएगा और यही कट ऑफ नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स करीब ये दोस्तों 71 से 72 के आसपास तक जा सकता है CBT1 का कट ऑफ, ठीक है। तो इतना कैसे पहुंचिएगा? जिनका नंबर 70 के आसपास रहेगा उनका बहुत उम्मीद है, 68 तक में भी ज्यादा उम्मीद है जिनका है, और 65 के आसपास है तो टफ शिफ्ट आपका है तो ज्यादा उम्मीद रखिएगा कि टफेस्ट शिफ्ट हो गया, मॉडरेट टू टफ हो गया तो उसमें ज्यादा नंबर मिल जाएगा तो हो जाएगा, वरना ऐसे 65 से नीचे वाले का काफी कम चांस है, 65 से ऊपर वाले का उम्मीद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद। 70 प्लस वाले तो ऐसे ही CB2 का तैयारी कीजिए, 70 प्लस है तो बहुत अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका यहां से CBT1 में, ठीक है। इसी तरह से बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे कैटेगरीज में। जैसे ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे 150 के आसपास रिजल्ट है जो कि मिलेगा, 150 ये रिजल्ट मिलेगा। 150 का रेंज कहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पे देखा जाए तो 257 के आसपास इधर आ रहा है और 56 के आसपास में इधर 257। लेकिन दोस्तों 66 से 71 के बीच में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ओबीसी के छात्र हैं जो कि कन्वर्ट यानी कि यूआर से सीटें ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें माइनस करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके नीचे आएगा, 56 से 61 के बीच में निकल के आ रहा है ओबीसी के लिए, ठीक है। तो देख रहे हो कि कॉम्पिटिशन तो है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे खास करके जितने फॉर्म भरे हैं उसके बेसिस पे लग रहा है कि कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन जैसे मार्क्स छात्र के आए हैं ना इसके बेसिस पे नहीं लग रहा है ज़्यादा। तो ओबीसी में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 150 के आसपास का रिजल्ट बनेगा वो लगभग जिनका दोस्तों 60 प्लस के आसपास मार्क्स है वो CBT2 की तैयारी में लग सकते हैं। ये रॉ मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ कि 60 से ऊपर नंबर है इस जोन से तो CBT2 में लग सकते हो, मैक्सिमम उम्मीद है कि हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ईजी शिफ्ट रहेगा तो वहाँ पर हो सकता है कि रुक जाए, नॉर्मलाइजेशन के बाद सिलेक्शन ना हो, नहीं तो मुझे लगता है हो जाएगा। और नॉर्मलाइज मार्क्स कट ऑफ की बात करें, नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स की, तो ये ओबीसी में मुझे लगता है कि 65-66 के आसपास तक रह सकता है, 65 के आसपास तक में हो जाना चाहिए नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो 65 तक कैसे आ जाएगा? किन्हीं का अभी 65 होगा, किन्हीं का 64 होगा, किन्हीं का 62-61 होगा। तो ऐसे में भी आपका नंबर अगर टफ शिफ्ट में है, लग रहा है कि 5 नंबर 8 नंबर 6 नंबर मिल जाएगा तो सिलेक्शन तो हो जाएगा आपका। 60 से नीचे है तो कम उम्मीद है, बिल्कुल टफेस्ट शिफ्ट में हो तो ज़्यादा नंबर मिलेगा तभी उम्मीद रह सकता है, वरना फिर ऐसे में मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग एससी कम्युनिटी का। तो एससी में टोटल 195 रिजल्ट बनेगा, एसटी में भी 195 रिजल्ट बनेगा। अगर यूआर में हम लोग इधर ले रहे हैं कि करीब 66 से ऊपर तक में इधर का, तो एससी में देखिए बहुत कम लोग हैं। 195 का जो रेंज निकल के आ रहा है ये दोस्तों 51 से 56 के बीच में निकल के आ रहा है। यानी एससी कम्युनिटी के रॉ मार्क्स पे बात करें तो मुझे लगता है कि एक करीब जिनका दोस्तों 53 प्लस नंबर है वो CBT2 की तैयारी में लग जाइए। यहाँ से बहुत उम्मीदें हैं कि एससी कैटेगरी में 53 प्लस वाले का हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और वही जिनका रुकेगा, जिनका ईजी शिफ्ट में जिनका नंबर ना मिले या फिर माइनस कर दे तो समझिए कि बैड लक, वहाँ पर आपका सिलेक्शन रुक सकता है, वरना हो जाना चाहिए। 55 के ऊपर है तब तो ज़्यादा ही उम्मीद रखिएगा कि हो जाएगा यहाँ से। एसटी में भी वही है, एसटी
यूजी में तो और भी कम कंपटीशन लग रहा है। इसमें 195 रिजल्ट बनेगा और इसमें देख सकते हो कि कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पे यूआर से जाएंगे, बाकी लोग तो अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो 195 का आंकड़ा हमें यहाँ पे दे रहा है लगभग 46 से 51 के बीच में। देख रहे हो आप लोग 219 हैं, 195 चाहिए, करीब करीब 200 के आसपास, तो और 10 तो इधर बन जाएंगे यूआर से। तो यही मान के चलिए कि 46 से 51 के बीच में, यानी एसटी कम्युनिटी में कहीं ना कहीं दोस्तों लग रहा है कि जिनका 48 के ऊपर नंबर है वो सीबीटी 2 में लग जाइए आप लोग। ये रॉ मार्क्स पे नॉर्मलाइजेशन के बाद यही कट ऑफ हो सकता है 55 56 भी रहे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद सबको नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी रॉ मार्क्स 48 से ऊपर है, वो CBT 2 में लग सकते हो। इससे 1-2 नंबर कम है तब भी उम्मीद रखिए आप लोग। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में देख लें, तो ईडब्ल्यूएस में जो रिजल्ट बनेगा वो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में इस जून से रिजल्ट बनेंगे 60 रिजल्ट। ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा देखते हैं हम लोग, तो 60 का जो रेंज हमें आ रहा है, अगर 66 के आसपास तक यूआर का हम लोग ले रहे हैं तो 15 लोग तो कम से कम यूआर से चले जाएंगे, और बाकी 60 का आंकड़ा हमें दे रहा है 56 से 61 वाले में, इसके आसपास के रेंज में। कुछ और एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो अभी पार्टिसिपेट नहीं किए हैं रैंक गुरुजी रैंक मित्र में, तो उसको भी कैलकुलेट करके चलें तो लगता है कि ज़्यादा यहाँ से कट ऑफ नहीं जा रहा है। ईडब्ल्यूएस में भी 56 से 61 के रेंज में ही रह रहा है, यानी ईडब्ल्यूएस के आप लोग कैंडिडेट हो तो अगर आपके नंबर यहाँ पे दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग 57 से ऊपर नंबर आ रहा है रॉ मार्क्स में, तो CBT 2 में आप लोग लग सकते हो सीरियसली। ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट का 57 से ऊपर है तो हो जाना चाहिए CBT 1 क्लियर। बाकी नॉर्मलाइजेशन के दम पे किसी का होगा, किसी का रुक भी सकता है अगर नंबर ना दिया या फिर माइनस कर दिया, बहुत ईजी शिप में रहा तब। तो तिरुवनंतपुरम जोन का ऑफिशियल डेटा यहाँ पे आ चुका है, टोटल फॉर्म फिलअप का, वैलिड एप्लीकेशन का, बाकी जोन ने जारी नहीं किया है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम जोन का तो लगभग यहाँ पे पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट का जो दोस्तों पेपर होने वाला है 2025 वाली भर्ती का, 7/2025 का, ठीक है, उसका सिटी इंटीमेशन देखिए अब आ चुका है, 9 मई वाले का भी आ गया, जारी हो गया। ठीक है, और ये देखिए अपडेट, इनका जो परीक्षा का शहर है नासिक है, परीक्षा का राज्य है महाराष्ट्र, और यहाँ पे इनका तो 8 मई का दिख रहा है, 9 वाले का भी मैं दिखाता हूँ। देखिए तो 8 का भी आज ही आया था और शाम तक देखिए यहाँ पे 9 का भी अब जारी हो चुका है। न्यू दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ पे 9 मई 2026 और सेकंड शिफ्ट में इनका यहाँ पे पेपर है। तो 9 मई का, 7 मई का आपका सिटी आ गया है, 8 मई का भी सिटी आ गया है, और 9 मई वाले का भी सिटी आ गया है। टोटल 9 शिफ्ट का यहाँ पे एग्जाम का। तो जल्दी से आप लोग चेक कर लीजिए किनका किनका अभी एग्जाम है, 7 मई को, 8 मई को, 9 मई को। जिनका जिनका आ गया है उनका तो पेपर अभी हो जाएगा दोस्तों, लेकिन जिनका अभी तक नहीं आया है उनका बाद में होगा। सीधे अब जून में आपका पेपर होगा, और जून में कब से, 13 जून से बाकी का पेपर है, 13 जून से 21 जून के बीच में। तो अभी 1 महीना के बाद अब आपका पेपर शुरू होगा अंडर ग्रेजुएट में, जिनका अभी 7, 8, 9 मई को नहीं पेपर दिया है, यानी कि सिटी इंटीमेशन आपका नहीं आया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग सिटी इंटीमेशन अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल वाले यूजी वाले चेक कर सकते हैं अपना सिटी इंटीमेशन, एक बार देख लीजिएगा। या फिर टेलीग्राम ग्रुप है वहां से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। आरआरबी के वेबसाइट पर भी लिंक प्रोवाइडेड है, वहां से भी जाके आप लोग चेक कर लीजिए और बताइए कि आपका सिटी आया है या नहीं आया है अभी तक, और कितना दूर सेंटर दिया है। ठीक है, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।